लियाकत, फाउंडर ऑफ पेनिट्रेबल नॉलेज पीके। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही यूनिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक से जो कि रिलेटेड है बायोलॉजी से। 9th क्लास की सिंध बोर्ड की टेक्स्ट बुक से हम स्टार्ट करेंगे अपनी सीरीज। ये पूरी बुक हम कंप्लीट करेंगे कुछ पार्ट्स और एपिसोड में। आपने ये पूरा जो बुक है अच्छे से समझना है, ठीक है। इसके सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर करने हैं तो वीडियोस को लास्ट तक देखिएगा और सारे जो वीडियोस को मैंने प्लेलिस्ट में सेव किया है वहाँ पे जाके ज़रूर उनको एक्सप्लोर कीजिएगा और अच्छे तरीके से उनको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। कहीं पे भी आपको लगे कि कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, यू कैन फ्रीली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर अडू। सो एज यू कैन सी, ये हमारी बायोलॉजी की 9th क्लास की सिंध टेक्स्ट बोर्ड की बुक है, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसकी जो पूरी जो लेक्चर मैं आप लोग को अभी एक्सप्लेन करूंगी, ये आपको वीडियो के बराबर में भी नजर आ रहा होगा, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। ये जो बुक है, हमने इसमें सबसे पहले देखना है इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसमें हमारे पास है कंटेंट, ठीक है। कंटेंट में आप देख सकते हैं वी हैव 9 चैप्टर्स इन इट। चैप्टर के नेम देख सकते हैं आप। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी से हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर 2 इज सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। चैप्टर 3 बायोडाइवर्सिटी। चैप्टर 4 सेल्स एंड टिश्यूज। चैप्टर 5 सेल साइकिल। चैप्टर 6 एंजाइम्स। चैप्टर 7 बायोजेनेटिक्स एंड चैप्टर 8 न्यूट्रिशन। चैप्टर 9 ट्रांसपोर्ट, ठीक है। 1 बाय 1 इनको करके अगर कोई चैप्टर हमें थोड़ा सा बड़ा लगा तो हम वीडियो को शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। तो पूरी एक वीडियो में मैं आपको पूरा जो है, इट्स नॉट नेसेसरी कि एक चैप्टर पूरा समझा दूंगी, सही। तो आपने जो है सारे पार्ट्स के हिसाब से, सीरीज के हिसाब से वीडियोस को देखना है। सो दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर 1 विच इज इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग 9th क्लास के स्टूडेंट हैं और आप लोग बिल्कुल बिगनर्स हैं एंड यू डोंट नो अबाउट बायोलॉजी क्या होती है, ठीक है। तो हमने उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको बायोलॉजी की डेफिनेशन मिलेगी। इंट्रोडक्शन में पेज नंबर 2 आप देख सकते हैं, वहाँ पे है कि भाई बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंसेज विच डील्स विद स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बायोलॉजी एक नेचुरल साइंस की आपके पास ब्रांच है जिसमें हम लिविंग बींग्स की स्टडी करते हैं, कि भाई लिविंग बींग्स जो आपके पास जानदार हैं उनकी स्टडी हम करते हैं बायोलॉजी में, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द नॉलेज अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच डिफर फ्रॉम ईच अदर इन शेप, साइज एंड कंपोजिशन एक्सेट्रा। क्या मतलब इसका कि भाई हम जो है बायोलॉजी में उन सारी चीजों का नॉलेज लेते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, कि भाई उनकी शेप कैसी है, वो एक दूसरे से शेप में, साइज में, कंपोजिशन में किस तरह से डिफरेंट है। जैसे एनिमल्स और आपके पास ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये सब किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट है, हम ये देखते हैं इसमें। नेक्स्ट दे आर सेइंग द वर्ड बायोलॉजी कम्स फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। ग्रीक लैंग्वेज से आया है। वर्ड है आपके पास बायोस, ग्रीक का, उसका मतलब है लिव, एंड लोगोस मीनिंग थॉट और रीजनिंग, कि आपकी सोच या आपकी किसी सोच की वजह, आप कुछ सोच रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ रीजन होता है वो, ठीक है। तो इसकी हम स्टडी करते हैं, किसकी, लाइफ की, तो इसको बोलते हैं बायोलॉजी। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज लाइफ। लाइफ बेसिकली हम डिफाइन नहीं कर सकते प्रॉपरली, इन्होंने ये कहा है, बट ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस इट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम प्रॉपरली नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली लाइफ है क्या, बट वी कैन एक्सप्लेन इट बाय टेलिंग द फंक्शंस और प्रोसेसेस जो कि हमारे अंदर होते हैं, ठीक है, जो लिविंग बींग्स में होते हैं, जो इंसानों में होते हैं, जो लाइफ के जितने भी प्रोसेस हैं हम उससे हम बता सकते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट वन इज डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स हाजमा, ठीक है। व्हेन यू ईट समथिंग एंड देन यू पूप, इट मीन्स के वहाँ पे डाइजेशन का जो प्रोसेस हो रहा है वो किस तरह से आपकी बॉडी में, इंटरनल बॉडी में वो मैकेनिज्म चल रहा है, वो प्रोसेस चल रहा है, उसकी फंक्शनिंग हो रही है, इसकी स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा अच्छा कि ये भाई लाइफ है, ठीक है। फिर हमारे पास है मूवमेंट। मूवमेंट में मतलब कि मैं किस तरह से जो है मूव कर पा रही हूँ, मैं अपने हाथों को, अपने पाँव को, अपने लिप्स को पूरे तरीके से मैं मूव कर पा रही हूँ, तो ये भी हम लाइफ में ही हम इसी में पढ़ते हैं, सही। नेक्स्ट वी हैव एक्सक्रीशन, मतलब पसीना वगैरह आता है, कोई भी एक्सक्रीट आउट अगर आपकी बॉडी से कुछ भी हो रहा है वो। रेस्पिरेशन है, मतलब आपका जो भी लंग्स का और आपकी जो सांस का जो भी जो सिस्टम है वो किस तरह से चल रहा है, वो भी हम इसमें स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वी हैव ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ आपकी कैसे होती है, इरिटेबिलिटी है, मेटाबॉलिज्म है, डेवलपमेंट है एंड रिप्रोडक्शन, इन सब की स्टडी हम करते हैं। नेक्स्ट 1.1 में आपके पास है कि डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की कौन कौन सी। अब अगर डिवीजन की हम बात करें तो डिवीजन में आपको 3 इसके जो मेजर डिवीजन है, मेजर जो 3 टाइप्स है वो आपको मिलती है। फर्स्ट वन इज जोलॉजी, सेकंड वन इज बॉटनी एंड थर्ड वन इज माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। अब ये जो आपके पास जोलॉजी है, इसका क्या मतलब है कि भाई जोलॉजी में ना हम जू
मतलब एनिमल्स, हम उनकी स्टडी करते हैं। लॉजी मीन्स स्टडी, लॉजी जहाँ पे भी आएगा इट मीन्स के नॉलेज लेना, स्टडी करना या फिर डिस्क्लोजर, ठीक है। फिर आपके पास है कि भाई जून मीनिंग एनिमल्स एंड लोगोस मीनिंग स्टडी और नॉलेज, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट वी हैव बॉटनी, द वर्ड बॉटनी is taken from Greek language, botan meaning plants and logos meaning study or knowledge। इसमें हम स्टडी करते हैं प्लांट्स की। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि भाई माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि बैक्टीरिया है, फंगी है, ठीक है, और आपके पास हाइफी है, उसमें जो है वायरस वगैरह होते हैं, और फिर फंगी में आपके पास फंजाई या फंगाई आप उसको बोल सकते हैं, उसमें किस तरह से हाइफीन वगैरह होती हैं वो, सही। फिर आप बोल सकते हैं कि भाई ये जो माइक्रोबायोलॉजी की जो हम स्टडी करते हैं ना, ये हम अपनी कॉमन आई से नहीं देख सकते। हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब माइक्रो मीन्स बहुत छोटे छोटे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि आप इस आम आंख से नहीं देख सकते, ठीक है। तो उसके लिए हमें कोई भी माइक्रोस्कोप यूज करना होता है। डिफरेंट काइंड के जो है माइक्रोस्कोप मार्केट में आते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ऑर्गेनिज्म ऑब्जर्व करना है उसके अंदर। तो उसमें जो है जो लाइट माइक्रोस्कोप भी है, इलेक्ट्रिकल माइक्रोस्कोप भी और कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी है, सही। नेक्स्ट, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अब ये कुछ इन्होंने जो है ब्रांचेस दी हैं बायोलॉजी की, वो आपने इनकी जो है बेसिक जो डेफिनेशन है ना वो आपको पता होनी चाहिए, ताकि अगर एग्जाम में आ जाए और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में शॉर्ट में, ठीक है, एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ब्रांचेस बायोलॉजी की पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपने जो है इनकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर करना है, ठीक है, ताकि आप लोग आराम से पेपर कर सकें और चीज़ क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बेसिकली। ओके, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में लिखा है मॉडर्न बायोलॉजी डील्स विद स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड मेनी अदर डिस्क्रिप्शंस ऑफ लिविंग थिंग्स। हम इसमें स्ट्रक्चर, फंक्शन और जो लिविंग थिंग्स के जो डिस्क्रिप्शन है उनकी हम बात करते हैं मॉडर्न बायोलॉजी में। एडवांस रिसर्च ड्यूरिंग द 20th century has led to the division of biology into specialized branches. Some important branches are defined below. Morphology, ठीक है, मॉर्फ मीन्स ग्रीक का वर्ड है मॉर्फ, इट मीन्स फॉर्म, शेप, ठीक है, और लोगोस मीन्स डिस्क्लोजर, हम बोल सकते हैं स्टडी, ठीक है, नॉलेज। द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है, वो किस तरह से शेप में है, उसको किस तरह से अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, हम उसकी स्टडी को मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, सही। नेक्स्ट वी हैव एनाटॉमी। एनाटॉमी मीन्स, ये भी एना जो है वो ग्रीक वर्ड है एंड उसका मतलब आप बोल सकते हैं पार्ट, और अपटोम मीन्स कटिंग, ठीक है, मतलब आप किसी भी लिविंग जो बीइंग है उसका अपर जो पार्ट है, ऊपर का जो पार्ट है, आप उसको कट डाउन करके उसकी स्टडी करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं एनाटॉमी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी से ही पता चल रहा है कि भाई हम इसमें स्टडी करते हैं सेल की, और किस तरह से उसके जो ऑर्गेनिज्म हैं उनका फंक्शन चल रहा है, वो किस तरह से काम कर रहा है। नंबर 4 इज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मीन्स, हिस्टोस भी ग्रीक का वर्ड है, ठीक है, और इसका मीनिंग होता है टिश्यू। लोगोस मीन्स डिस्क्लोजर या डिस्कोर्स, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, जिसमें हम जो प्लांट के और एनिमल्स के जो टिश्यूज हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। फिजियोलॉजी मीन्स नेचर, और जो है देख सकते हैं स्टडी फंक्शन कैसे हो रहा है भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म का, सही। फिर है आपके पास टेक्सोनोमी, टैक्सिस ग्रीक वर्ड है, अरेंजमेंट जिसको हम बोलते हैं। हम इसमें स्टडी करते हैं कि भाई किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूल्स क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, उनकी ग्रुपिंग हुई है, उनको नेमिंग दिए गए हैं, वो किस तरह से दिए गए हैं, इसकी स्टडी को हम टैक्सोनोमी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी की, कि भाई किस तरह से कैरेक्टर्स अपने पेरेंट्स से अपने चिल्ड्रन में, अपने बच्चों में, ऑफस्प्रिंग में जो है ट्रांसफर होते हैं, सही। कि कोई भी आपके पेरेंट्स की आदत आप में आ जाती है, और आपके दादा दादी की जो आदत होती है वो आपके पेरेंट्स में आ जाती है, आपके मतलब फादर में आ जाती है, तो उनको हम बोलते हैं जेनेटिक्स, और उसकी स्टडी हम करते हैं। नेक्स्ट इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जिसमें जो है ग्रीक वर्ड है एम्ब्रियोन एंड एम्ब्रियो, जिसका मतलब है लोगोस मीन्स डिस्कोर्स। स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो किस तरह से बनता है, ठीक है, एग किस तरह से बनता है, किस तरह से जो है एक मदर जो है वो डेवलप करती है अपने अंदर एक किसी भी बोल सकते हैं कि भाई किस तरह से बच्चों की डेवलपमेंट होती है वो।
नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप के, किस तरह से लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो है आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनका रिलेशनशिप क्या है और फिर वो किस तरह से एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं, हम उसकी स्टडी को इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। नंबर 10 इज पैलिनोटोलॉजी। इसका जो है बोल सकते हैं एंशियंट, ठीक है, ये वर्ड निकला है ना जो ग्रीक का पैलियोस, इसका मतलब है एंशियंट, एंशियंट मतलब पुराना कोई भी, सही। एंड ऑन्टोस बीइंग इसका मतलब है, और इसमें हम स्टडी करते हैं रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक जो लाइफ है उसकी फॉसिल्स की हेल्प से, ठीक है। आपको फॉसिल्स मिलते हैं, जैसे डायनासोर के आपको फॉसिल मिले तब आपको पता चला कि भाई आपने जो है वो की है, पैलियोंटोलॉजिस्ट थे कुछ, उन्होंने जो है फॉसिल देखे कि भाई यहाँ पे कुछ ऐसा एनिमल भी था कुछ टाइम पहले, तो वो स्टडी करने वाले को हम पैलियोंटोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से आपकी कुछ इस तरह की टेक्निक्स होती हैं जिनमें आप जो है मैनिपुलेशन करते हैं जीन्स में, ताकि कुछ चेंजेस स्ट्रक्चर में और जो लोकेशन है जीन्स की आप उसमें कर सके, ताकि आपके मुताबिक आपको जिस तरह से चाहिए आपका डिजायरेबल कैरेक्टर आपको मिल जाए। तो इस तरह की स्टडी को हम बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आजकल जो है कुछ जीन्स में जो है चेंजेस करके आप जो है बच्चों के कलर्ड आईज बनवा सकते हैं, करवा सकते हैं, ठीक है। यू कैन गेट कलर्ड आईज विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। आई कौन सी होती है, ग्रीन आई होती है, सही। तो वो किस तरह से हुआ, अगर किसी ने जानबूझ के करवाया बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, तो इसका मतलब कि उनके जो बच्चे होंगे उनकी ग्रीन आई हो जाएगी, सही। नेक्स्ट इज सोशियोबायोलॉजी। सोशियोबायोलॉजी मीन्स के आप किस तरह से इसमें सोशल बिहेवियर है और लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसकी स्टडी करते हैं कि भाई किस तरह से वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। जैसे एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, ह्यूमन बीइंग भी हैं, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ जो है चल रहे हैं, किस तरह से उनका रिलेशन है एक दूसरे के साथ, हम उसको स्टडी करते हैं सोशियोबायोलॉजी में, कि किस तरह से एक सोसाइटी एक कम्युनिटी काम कर रही है, कैसे वो सब कुछ हो रहा है। नेक्स्ट इज पैरासाइटोलॉजी। पैरा मीन्स अप एंड द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। नेक्स्ट वन इज फार्माकोलॉजी। ये स्टडी है ड्रग्स की, मेडिसिन की, किस तरह से आप दवाइयाँ वगैरह बनाते हैं वो। फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसमें हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, जिसमें आपके पास सेल और उसके ऑर्गेनेल होते हैं। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, कि भाई बायोलॉजी का दूसरी जो साइंसेस है उनके साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। बायोलॉजी इज अ मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट एंड लिंक्ड विद अदर साइंसेस। आपको पता है बहुत बड़ी एक ये फील्ड है जिसके जो है डिफरेंट बहुत सारे लिंक्स हैं दूसरी फील्ड्स के साथ, सही। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी भी हम और इसको डायमेंशनल सब्जेक्ट बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मूवमेंट ऑफ एनिमल फॉलोज द लॉज ऑफ मोशन इन फिजिक्स। अब ये फिजिक्स के साथ भी जो है कनेक्ट होती है, इसका लिंक बनता है। बायोलॉजी इज कंसिडर्ड एज इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। इसको इंटरडिसिप्लिनरी साइंस भी कंसिडर किया जाता है क्योंकि ये दूसरी साइंसेस के साथ रिलेट करती है, ठीक है। कुछ आपके पास नंबर 1 इज बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स एक आपके पास फिजिक्स की ब्रांच है इन विच लॉज एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स आर अप्लाइड टू एक्सप्लेन द प्रोसेसेस ऑफ लाइफ। आपको लाइफ के पूरे प्रोसेस बताए जाते हैं इसकी हेल्प से। रेडियो फिजिक्स ब्रांच वेयर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड टू ट्रेस द ट्रांसलोकेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल विद इन द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फिर रेडियो लेबलिंग एंड कार्बन डेटिंग ऑल्सो शो सम यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन डिटरमाइनिंग द एज ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल की कितनी एज है, कितना पुराना वो फॉसिल है, हमें ऐसे नहीं पता चलता, वो हमें बायोफिजिस्ट जो होता है वो बताते हैं, सही। फिर आपके पास है यूजेस ऑफ साउंड वेव्स एज अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड कैसे होता है, वो साउंड वेव्स की वजह से होता है। तो साउंड वेव क्या है, वो फिजिक्स की एक जो है एक टेक्निक है, एक टूल है, और जो आपके पास अल्ट्रासाउंड है वो आपका बायोलॉजी से रिलेटेड है, सही। तो इन दोनों को आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लेजर टेक्नोलॉजी, जिससे जो है ये भी लेजर जो लाइट है वो भी फिजिक्स से उसका जो कनेक्शन है, लेकिन हम जो है उससे आजकल आपने देखा होगा कि भाई लेजर वैक्सिंग करवाई जाती है, सही। तो वो जो वैक्सिंग है वो बायो से रिलेटेड है और जो लेजर है वो फिजिक्स से रिलेटेड है। तो इस तरह से ये दोनों इंटरेक्ट कर सकते हैं। कोई भी एक एग्जाम्पल लिखिएगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट इज बायो मैथमेटिक्स और बायोमेट्री। ये मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसमें हम ये देखते हैं कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो डेटा है वो हमने कलेक्ट करना होता है, सही। और इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिसर्च। रिसर्च में खास तौर पे इसका बहुत काम होता है, ठीक है।
तो जो है हम जैसे फॉर एग्जांपल हम ये बोलते हैं ना कि भाई यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है लोगों की, सही, या फिर हम बोलते हैं कि किसी भी जो है स्पेसिफिक एरिया में ये वाली डिजीज़ आजकल बहुत ज़्यादा पीक पर है, ठीक है, ये वाली बीमारी लोगों को ज़्यादा हो रही है। तो वो जो बीमारी हो रही है वो कितना % हो रही है, वो कितने लोगों को हो रही है, वो आपके पास मैथमेटिक्स से बीमारी हो रही है, बीमारी रिलेट करती है बायो से। तो इस तरह से आप बायो मैथमेटिक्स और बायोमेट्री को रिलेट करके इस तरह से एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, अब ये जो ब्रांच है बायोलॉजी की, इसमें हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से मॉलिक्यूल्स की हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल जो है उसका जो है आपके पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बायो और केमिस्ट्री दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोजली लिंक होते हैं। और जो है हम इसमें बताते हैं बायोमोलिक्यूल्स कैसे बन रहे हैं, सही। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, जैसे आपके पास प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, किस तरह से बन रहे हैं, तो ये हमें वो बताता है। फंक्शन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, अब किस तरह से पूरी जो मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में हैं वो किस तरह से फंक्शनिंग करते हैं, वो हमें केमिस्ट्री, वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो केमिस्ट्री में से रिलेट करते हैं, और जो हमारे ऑर्गेनिज्म में हमारी बॉडी में वो मॉलिक्यूल अपना पूरा प्रोसेस और फंक्शनिंग कर रहे हैं वो बायोलॉजी, तो बायो केमिस्ट्री इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बायोजियोग्राफी। It deals with the distribution of different living organisms in different geographical regions of the world. Many living organisms are restricted to particular जियोग्राफिकल रीजन ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशन। ये बोल रहे हैं कि भाई आपके पूरे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी लोग हैं, जो भी जानदार हैं, इंसान हैं, जानवर हैं, वो पूरे जो है दुनिया में फैले हुए हैं, आपको पता है, सही। अब जो कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में रेस्ट्रिक्टेड होते हैं कि भाई वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते, तो उसकी हमने स्टडी जो करनी है वो बायो जियोग्राफी वाले लोग हैं, जो साइंटिस्ट है वो करते हैं। क्योंकि भाई कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशंस ऐसी होती हैं कि वो जैसे पोलर बेयर है, ठीक है, वो ठंडे इलाके का एक जानवर है आपके पास, लेकिन उसको अगर आप किसी गर्म इलाके में ले जाएंगे वहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन बहुत ज़्यादा वेरी करती है। तो बायो मीन्स कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसका रीजन, वो उसका जो है कंट्री, वो डिपेंड करता है। तो इसका मतलब वो जियोग्राफी, सही, उसका रीजन या कंट्री। तो बायो जियोग्राफी में ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स आपके पास इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, मीट प्रोडक्शन, ठीक है, आर कैलकुलेटेड फॉर कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू, कि किस तरह से जो है आप कोई भी आपके पास फ्रूट वगैरह है, ठीक है, फ्रूट है आपके पास, कोई भी वेजिटेबल है, तो कौन सा एनिमल कितना कंज्यूम कर रहा है, उसकी वैल्यू कितनी बढ़ रही है, उसका कॉस्ट कितना आ रहा है, उसकी प्रोडक्शन कितनी हो रही है, तो ये सब हम स्टडी कर सकते हैं किसमें, बायो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको इसकी इंपॉर्टेंस भी पता हो कि हम बायोलॉजी तो पढ़ रहे हैं लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं, सिर्फ एग्जाम देने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ आगे पर्पस है फ्यूचर में, वो क्या है अब वो बता रहे हैं यहाँ पे कि भाई करियर है कुछ, कि भाई मेडिसिन और सर्जरी में आप जा सकते हैं अगर आपने बायोलॉजी अच्छे से पढ़ी।